हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जैसे कि सिलेबस आपने देखा होगा, उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी आने हैं और दूसरे सेक्शन के अलावा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इनका जवाब करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो पहला जो सवाल है आपका, ये एक तरफ इन्वर्टिब्रेट्स और सामने उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसको मेज द फॉलोइंग। ये देखना है कि कौन सा करेक्टली मेज्ड है। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मेज्ड। तो इसमें पहला है आपका आर्किनिड्स और एनिलिड्स और इकाइनोडर्म्स और प्रोटोजोआ। तो उनके सामने उनकी जो है डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, तो देखते हैं कौन कौन से ठीक हो सकते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है इसमें ये है आपका एरेकिड्स। तो एरेकिड्स जो है आपके मैरीन एनिमल्स विद आर्म्स एंड स्पाइंस। तो ये रोंगली करेक्ट है। और दूसरा है आपका एनेलिड, सेगमेंटेड बॉडीज विद नो लिम्ब। ये ठीक है, क्योंकि एनेलिडा आपने सुना होगा, अर्थवॉर्म वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। इकाइनोडर्मेटा, सॉफ्ट स्किन। तो सॉफ्ट स्किन तो नहीं है, तो ये पहले से ही गलत हो जाता है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। प्रोटोजोआ सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल्स, ये आसान है, ठीक है। तो एक कोशिश होते हैं जैसे आपका अमीबा वगैरह होता है, ठीक है, ये सब। तो इसका अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो पहला तो है नहीं, यानी कि दूसरा, सेकंड आपका जवाब है। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और नहीं तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, इसमें कॉर्निया, रेटिना और लेंस। तो ये ऑप्शन है, और इसमें हमने करना क्या है कि इन द आई डोनेशन विच ऑफ द अबव पार्ट्स इज आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम डोनर। डोनर इसमें से क्या ट्रांसप्लांट करता है। तो ये सवाल पूछा गया है कि कॉर्निया देता है, रेटिना देता है, लेंस देता है। तो तीनों हैं, पहले दो हैं, या केवल पहला है, ये सवाल पूछा गया है। आई डोनेशन में क्या होता है। तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। आसान सवाल है आपका, तो पहला जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। तो देख लेते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो फ्लावरिंग के पोलिनेशन एजेंट्स पे सवाल पूछा गया, बैट, बीज, वेस्प और आंट। ठीक है, तो चमगादड़ है, बीज है, वेस्प है, आंट है, चारों हैं। इसका डी जवाब आएगा, चारों के जरिए होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज कौन सी है इसमें से। तो हीमोफीलिया तो होता है, ठीक है, नहीं, ब्लड का जो है थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। डाउन सिंड्रोम भी आपका है, बिल्कुल है, जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में जाती है, ठीक है। सिकल सिक सेल एनीमिया, तो तीनों है, यानी कि इसका भी आपका डी जवाब आएगा। एक और देखते हैं, विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कलिंग ऑफ एनिमल्स, कलिंग ऑफ एनिमल्स से क्या मतलब होता है, रेफर्स टू। तो चार ऑप्शन है, और ऑप्शंस को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए, और बाकी जो है मैं भी देखता हूँ, आप भी एक बार देखिए क्या जवाब हो सकता है। हाँ, बिल्कुल इसका जवाब है आपका, इट इज कंट्रोल्ड हंटिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रिवेंट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो इसका जवाब हो, इसको कलिंग ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, कलिंग यानी कि नियंत्रित शिकार को नियंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, और विद रेफरेंस टू रेस्पिरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिंपल है, रेस्पिरेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या जवाब होना चाहिए। पहला है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन टेरेस्ट्रियल एनिमल के ऊपर है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, तो एक बार देखते हैं क्या जवाब हो सकता है इसका। तो पहला जो है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की बात कही गई है,
ऑल ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें डाउट लगता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है अलग अलग जीवों में ऐसा अलग अलग तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो रैट की ब्रीथिंग है वो एक एक्वेटिक एनिमल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ठीक है, यानी कि बी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, जो मेढक नहीं होते हैं, मेढक जो है वो आपके एम्फीबियंस ही होते हैं। वार्म ब्लडेड बिल्कुल ठीक बात है, नहीं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसका गलत है, वार्म ब्लडेड नहीं होते, वार्म ब्लडेड इंसान होते हैं, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तभी जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो छिप जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी छिप जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वर्टिब्रेट हैं, बिल्कुल हैं। प्रियम्बल परमिएबल स्किन, तो ये भी आपका जो है दूसरा वाला भी आपका ठीक है। ठीक है, यानी कि इसका जवाब होगा आपका सी। 2 और 3 ठीक है, बाकी पहला वाला गलत है। ठीक है ना, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, ना ज़्यादा गर्मी को ना ज़्यादा सर्दी को। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हेल्प्स प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, और ट्रांसपायरेशन के ऊपर सवाल है। तो 4 ऑप्शन हैं और इसके ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसपायरेशन होता है आपका वाष्पोत्सर्जन, उसके फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो to pull water to heights in all trees, maintaining water pressure within the cells, regulation of temperature। तीनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी डी जवाब आएगा। द फॉल्स फ्रूट और सूडो कार्प इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स फ्रूट्स। तो ये क्वेश्चन है, और कौन कौन से फॉल्स फ्रूट हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। सोचकर जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एप्पल तो होते हैं, स्ट्रॉबेरी भी होता है, मैंगो ट्रू फ्रूट है, ग्रेप्स भी हैं, पाइनएप्पल। तो इसका आपका आएगा जवाब सी, 1, 2 और 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ डिजीज दी हुई है, दूसरी तरफ इसके वजह पैथोजेंस। ठीक है, आसान सवाल है, देखकर आप खुश हो गए होंगे कि कोई सवाल तो आप कर पाओगे। इसका जवाब तो आप दे दो। बीमारियां आजकल चल रही हैं, तो टीबी किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, डिप्थीरिया किससे होता है, ये जो है सवाल है। और इसके ऑप्शंस मैं पर देख देता हूँ। तो जो आपका टीबी है ये तो बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। देखो मच्छर जो है वो आपका कैरियर होता है, लेकिन बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है नहीं। तो इसके अलावा जो डिप्थीरिया है ये आपका बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। ये आपका गलत है, तो इसका मतलब आपके 1 और 2 बी जवाब है। और विटामिन के ऊपर सवाल है, एक और आसान सवाल आपके लिए आ गया कि डेफिशिएंसी लीड्स टू विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी। तो इसमें जो है पूछा गया है कि क्या होता है। तो ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाती है विटामिन ए में, विटामिन बी1 में जो है अटेंशन डेफिसिट है, विटामिन सी में पेन इन जॉइंट्स एंड मसल्स। तो इसके जो है आपके तीनों ही ठीक है, डी जवाब है। Biological invasion by alien species is recognized as one of the major threats to native species and ecosystems. Which of the following are invasive species in India? तो स्लीपिंग ग्रास, giant अफ्रीकन स्नेल, गोल्ड फिश और पिजन। तो 4 ऑप्शन है, और इसका जो जवाब है आपका ये भी ऑल ऑफ दी अबव, डी जवाब है। क्या अच्छा सवाल है, याद करिए। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट तो साइंस वाले सेक्शन पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए, प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट। दो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है हुए हैं। तो दे एक्टिवेट सर्टेन जीन्स इन सेल्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प डिले द एजिंग प्रोसेस, ये गलत है। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए फ्रेश फूड खाने के लिए कहा जाता है। तो इसका भी आंसर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू फोटोडायनेमिक
थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी पर सवाल पूछा गया है। तो स्टेटमेंट है, क्या होती है? इट वाज यूज्ड फोटोसेंसिटिव ड्रग दैट बिकम्स एक्टिव अंडर द एक्शन ऑफ लाइट, इट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो दोनों के दोनों आपके ठीक हैं, सी ऑप्शन आएगा इसका, आपका सी ऑप्शन है। और एक और सवाल देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, एक बार देखते हैं, इस पर गौर कर लेते हैं। तो जो है ना, एसेक्सुअल जो है आपका पॉलिनेशन तो होता नहीं है, और इसके अलावा जो है आपका बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन तो सेक्सुअल ही होता है, तो ये भी नहीं है, यानी कि इसका बी जवाब है। और डाई बैक, विद रेफरेंस टू प्लांट बायोलॉजी द टर्म डाई बैक रेफर्स टू, तो डाई बैक रेफर्स टू, इसको देख लेते हैं क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो द प्रोग्रेसिव डाइंग यूजुअली बैकवर्ड्स फ्रॉम द टिप ऑफ एनी पोर्शन ऑफ प्लांट, पहला वाला ही है, ठीक है, तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका यही जवाब है। द जाइलम, जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जाइलम तो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाइलम जो है आपका वो वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है, जो पौधे की जड़ों में जब पानी देते हैं ना हम, पौधे की जड़ों में पानी दिया जाता है, तो उसके अंदर जो आपके ये टिश्यूज होते हैं जो उसकी पत्तियों तक जो है पानी पहुंचाते हैं, उनको जाइलम बोला जाता है। तो इसका आपका जवाब आएगा बी। इसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका इंसेक्टिवोरस के ऊपर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे, have special mechanisms that trap insects which serve as their nutrition. With respect to this, which of the following conditions are favorable for this modification? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर, और एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिडिक सॉइल, ये ठीक है, नाइट्रोजन रिच सॉइल ये नहीं है, लीस्ट सॉइल ये ठीक है, यानी कि इसका आपका जवाब आएगा ए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं बात कर रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, जो कि साइंस वाले सेक्शन से हैं। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू GMRT, ज्ञान मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो चार ऑप्शन है इसमें, और इट इज़ एन इंडिजिनस प्रोजेक्ट सेटअप बाय, जो है ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, सेटअप बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एट पुणे। It is designed to facilitate radio astronomical research and observation of galaxies and solar winds. तो इसका आपका ये दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, GMRT रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए, फिर मिलेंगे आपसे। तो हमने बात की है PPSC फंक्शनल मैनेजर एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस की, बाकी इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, और जो है उसकी डेमो वगैरह आप देखना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी हमारे चले हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ वाले प्रोग्राम भी हैं, तो हमारी वेबसाइट पर इसकी डिटेल दी हुई है। अगर आप वहाँ पर नहीं आपको मिल पाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन में पर नीचे देख पा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नए सवालों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।